Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about Colb's reaction. Beta, there are two Colb's reaction. First is Kolbe-Smith reaction and second is Kolbe electrolysis. We will first discuss about the Kolbe-Smith reaction. Kolbe-Smith reaction. बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड से हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे जिसमें O हमारा नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा. Now, in the presence of carbon dioxide, we form salicylic acid, or we can say orthohydroxybenzenoic acid. इस तरीके से हमारे पास सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगी हमारे पास. अब सैलिसाइक्लिक एसिड को ये कैसे बनाया, इसके मैकेनिज्म से समझते हैं. सो इन द मैकेनिज्म वी हैव, क्या होगा, सबसे पहले हम इसको फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए, सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए ऑब्वियसली फिनोल होना चाहिए हमारे पास. ये फिनोल आ गया. इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वी हैव फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन. ये O और ये Na, ये पॉजिटिव. बेटा इसको मैं इस तरीके से बना दूं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होगी, है ना. फिनॉक्साइड आयन. अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में ट्रांसफर करेगा फॉर द रेजोनेंस. ड्यू टू द रेजोनेंस ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये नेगेटिव चार्ज इसका, इस बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. नाउ यहां से हम थोड़े रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, ये साइन होगा, ये रेजोनेंस का ये साइन होता है. ओके, नाउ नेगेटिव चार्ज हमारे इस वाली रिंग पे, इस कार्बन पे आ गया और ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन. अब ये चार्ज वापस से इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट कर ये नेगेटिव चार्ज देगा और वापस से एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो ऑर्थो ही पोजीशन क्रिएट हो रही है. अगर देखी जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तोड़ देगा, है ना भाई. तो ऑर्थो यहाँ भी बन रही है, ऑर्थो यहाँ भी बन रही है और ये एक पैरा बन रही है. तो मोस्ट दो कंडीशन हो गई, ऑर्थो एंड पैरा. एंड मोस्ट स्टेबल किधर होगा? ऑर्थो पे ही तो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वो ऑर्थो पोजीशन पे बनेगी. इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू पैरा. इसीलिए इसी के रिएक्शन फर्दर कराएंगे. इसी को यहाँ रीड्रॉ कर लूं. देखो यहाँ रीड्रॉ यही कर रही हूँ मैं, सेम टू सेम. ये बॉन्ड तो टूट जाएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए. ये नेगेटिव चार्ज, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड हमारे रिंग के. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन को अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा. देन हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? ये फिनॉक्स. सो ये रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ टूट जाएगा. ये रिंग आ गई हमारे पास. नाउ ये रिमेंबर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है. नाउ ये कार्बन एटम, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच था. अब क्या होगा बेटा? अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और नेगेटिवली हो जाएगा. ऑक्सीजन यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. नाउ वी हैव phenoxide ion having this carboxylate ion. ये जो हाइड्रोजन था बेटा, ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये स्टेबल नहीं होगा, इस हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा और यहाँ पर इसलिए हाइड्रोजन आ जाएगा. ये बात समझ में आई आगे? तभी आगे बढ़ेंगे. ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेंगे. नाउ ये फिनॉक्साइड आयन बन गया विद कार्बोक्सिलेट आयन. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ H positive ion, we get salicylic acid, OH group, और this C double bond H. ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको पूरा खोल कर लिख सकती हूँ. OH, C double bond OH.
और got it? So by this reaction we form salicylic acid from sodium phenoxide ion in the presence of carbon dioxide. So it's called Kolbe-Smith reaction. Now Kolbe electrolysis. Kolbe electrolysis. Kolbe electrolysis रिएक्शन में क्या होता है, हम सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम. कैसे? सोडियम और पोटेशियम, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, सोडियम का भी हो सकता है और पोटेशियम का भी हो सकता है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये स्पीसीज, दिस स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है? यस, फॉर्मेशन ऑफ द सोप में देखा था हमने. ये वही ऑयल्स की बात कर रहे हैं. जब हम ऑयल्स फॉर्म कर लेते हैं, क्या हम वापस से ऑयल्स को अगेन एल्केन्स में फॉर्म कर सकते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ Kolbe electrolysis we can form large fatty acids into alkanes. So carboxylate salts of potassium and sodium can be converted into a symmetrical alkanes in the presence of electricity. जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म कर लेंगे, H2O फॉर्म करेंगे एंड KOH फॉर्म करेंगे. अगर हम K ले रहे हैं तो, पोटेशियम ले रहे हैं तो, और NaOH फॉर्म करेंगे इफ वी आर टेकिंग सोडियम. कैसे? रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म. सो हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ऑफ पोटेशियम है. अब कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ऑफ पोटेशियम ऑब्वियसली ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होता है. अब बेटा रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. वेरी गुड. इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दूं. पहले तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किससे होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है. ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो क्या बनाएगा? रेडिकल फॉर्म करेगा. वेरी गुड. यहाँ पर रेडिकल आ गया एंड इसको भी हम साइड काउंट कर कर चलते हैं. ओके, इसको याद रखना है. हमारे पास K पॉजिटिव यानी कि कैटायन ऑफ पोटेशियम है. फिलहाल रेडिकल फॉर्म हो गया. ये रेडिकल बेटा अनस्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा हाफ इलेक्ट्रॉन. हमेशा से हाफ एरो से सिंबलाइज करते हैं. तो ये हाफ एरो दिख रहा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिया और ये बॉन्ड इसकी वजह से ब्रेकआउट हो जाएगा. तो ये भी अपना हाफ इलेक्ट्रॉन इसको और हाफ इलेक्ट्रॉन वापस इसको दे देगा. तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया? मेरे पास रेडिकल फॉर्म हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है मेरे पास. अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूंगी तो 2 रेडिकल फॉर्म होंगे नहीं होंगे? 2 रेडिकल फॉर्म होंगे नहीं होंगे? अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूंगी तो 2 टाइम ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी. होगी नहीं होगी? राइट. अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते देखते हैं. क्या सिखाया था मैंने? अगर 2 रेडिकल्स कपल करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? यस, रेडिकल कपलिंग. So by the help of radical coupling, क्या होगा? ये रेडिकल प्लस दिस रेडिकल क्या करेंगे? कपल कर जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म हो जाएगा. राइट. ये तो बेटा रिएक्शन ही हमारी एनोड पर. अब मैंने बोला था याद रखना अपने पोटेशियम को भी, पोटेशियम के टाइम को भी याद रखना है ना, उसको भी याद रखना जरूरी है. अभी पता लगेगा क्यों. नाउ एट कैथोड, भाई एनोड पे हुई है तो कैथोड पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी. कैथोड पे हमारे पास वाटर है, ये H2O होता है. मैं इस H2O को थोड़े से और स्टाइल वे में लिख दूं, थोड़ा समझ लेना. ठीक है, ये H2O लिख दिया मैंने. ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? यहाँ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. अब रिडक्शन भी होनी जरूरी है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा.
इलेक्ट्रॉन का गेन भी तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा हमारा ये OH ग्रुप। OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और नेगेटिव बन जाएगा, तभी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा। तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास? हाइड्रोजन का रेडिकल भी फॉर्म हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन का रेडिकल अगर मैं इसको भी ट्वाइस करूंगी तो 2 हाइड्रोजन के रेडिकल होंगे। जब 2 हाइड्रोजन के रेडिकल हैं और ये दोनों ही आपस में क्या कर सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बेटा एरोस का ध्यान रखना हमेशा। इसी तरीके से एरोस को हम फॉर्म करेंगे जब भी कोई भी रेडिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और वी कैन से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। एंड ये OH भी तो जनरेट हुआ है जो कि K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाकर KOH बनाएगी। समझ में आया क्या यूज था इसका? चलो, this is all about Colway's electrolysis. I hope this video is helpful to you. Thank you so much. Bye bye.